दोस्तों, मॉडर्न इंजीनियरिंग और इंसानी हदों को समझने के लिए आपको दुनिया भर में कई बेजोड़ उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शंस और निर्माण ऐसे हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का कोई हाईटेक सीन हो। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये सब हकीकत में आपके सामने आ जाए तो क्या होगा। इमेजिन कीजिए कि आपकी कार एक नॉर्मल रोड पर पूरी रफ्तार से चल रही है और अचानक सामने एक ऐसा रास्ता आता है जहां आपकी गाड़ी सीधे समुद्र के अंदर उतर जाती है। यह सुनने में भले ही थोड़ा अजीब और नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसी गुप्त और हैरतअंगेज टनल्स बनाई जा चुकी हैं जो इंसानी सोच और कल्पना के दायरे से भी बहुत आगे निकल जाती हैं। आज के इस बेहद स्पेशल और रोमांचक एपिसोड में हम देखेंगे दुनिया की 7 सबसे यूनिक, रहस्यमयी और माइंड ब्लोइंग टनल्स, जिनमें से हर एक के पीछे छुपी है एक बेहद शॉकिंग कहानी, बेहिसाब मजदूरों का बलिदान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशन जिसे देखकर महाशक्तियां भी दंग रह गईं। तो चलिए शुरू करते हैं पाताल के इस सफर को। नंबर 1, सेकान टनल। जापान दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा अनोखा देश है जहां ऊंचे पहाड़, चारों तरफ फैला समंदर और हर वक्त आने वाले विनाशकारी भूकंप तीनों मिलकर किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यानी पूरी तरह नामुमकिन बना देते हैं। लेकिन साल 1988 में जापान के जिद्दी इंजीनियर्स ने कुछ ऐसा खौफनाक और अजूबा काम कर दिखाया जिसे पूरी दुनिया आज भी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मिरेकल मानती है, और इस करिश्मे का नाम है सेकान टनल। करीब 53.85 किलोमीटर लंबी यह विशालकाय टनल जापान के 2 बड़े आइलैंड्स यानी हंशु और होकाडो को आपस में जोड़ती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसका 23.3 किलोमीटर का हिस्सा किसी जमीन पर नहीं बल्कि सीधे उफनते हुए समंदर के पानी के नीचे बनाया गया है। यह टनल सिर्फ पानी के नीचे से ही नहीं गुजरती, बल्कि समुद्र तल से पूरे 240 मीटर नीचे और सीबेड यानी समुद्री चट्टान की जमीनी सतह से करीब 100 मीटर नीचे मौजूद है। यानी एक ऐसी गहराई जहां पानी का प्रेशर पल भर में लोहे को भी पिघला सकता है और जहां एक छोटी सी इंसानी गलती पूरे प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए दफन कर सकती थी। इस बेहद डेंजरस कंस्ट्रक्शन के दौरान अचानक आने वाली फ्लडिंग, ऊपर से टूटती हुई चट्टानें और लगातार आने वाले समुद्री अर्थक्वेक्स जैसे खतरों ने काम को कई बार रोका और इस जानलेवा मिशन में पूरे 34 जांबाज वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई। लेकिन जापान का हौसला रुका नहीं और दशकों की खून पसीना एक करने वाली मेहनत के बाद आखिरकार 13 मार्च साल 1988 को यह टनल खोल दी गई, जिसने इतिहास की सबसे खतरनाक फेरी सर्विस को हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया। नंबर 2, चैनल टनल। इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए पहाड़ों का सीना चीरकर रास्ते बनाए और गहरी नदियों पर गगनचुंबी पुल भी खड़े किए, लेकिन समंदर के खौफनाक पानी के नीचे 2 बड़े और ऐतिहासिक देशों को एक अंडरग्राउंड रास्ते से जोड़ देना यह किसी जादू से कम नहीं लगता। यही है दुनिया की मशहूर चैनल टनल, जिसे मकामी लोग सिर्फ चैनल के नाम से भी पुकारते हैं, जो करीब 50 किलोमीटर की लंबाई के साथ इंग्लैंड और फ्रांस जैसे 2 ताकतवर मुल्कों को आपस में जोड़ती है। इस टनल की सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि इसका पूरे 38 किलोमीटर का हिस्सा सीधे इंग्लिश चैनल के समंदर के नीचे से होकर गुजरता है, जिसका कंस्ट्रक्शन साल 1988 में शुरू हुआ था और लगभग 6 साल की कड़ी मशक्कत के बाद साल 1994 में दुनिया ने इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस को पहली बार देखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ एक अकेली टनल नहीं है, बल्कि इसके भीतर 3 टनल्स का पूरा एक कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड सिस्टम काम करता है, जिसमें से 2 टनल्स हाई स्पीड ट्रेन्स की आवाजाही के लिए इस्तेमाल होती हैं और बीच वाली एक टनल को सिर्फ इमरजेंसी और मेंटेनेंस सर्विस के लिए रिजर्व रखा गया है। यह टनल समुद्र के नीचे करीब 75 मीटर की गहराई पर मौजूद है और यहाँ बुलेट ट्रेन्स इतनी खौफनाक रफ्तार से दौड़ती हैं कि लंदन से पेरिस का लंबा और थका देने वाला सफर सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट में सिमट जाता है। नंबर 3, टोक्यो बे एक्वा लाइन। समुद्र के ऊपर एक बेहद आलीशान और लंबा ब्रिज बना हो और फिर अचानक वही चलती हुई रोड बिना किसी चेतावनी के सीधे समंदर के गहरे पेट में उतरकर एक टनल बन जाए। यह नजारा किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी है, लेकिन जापान ने अपनी बेजोड़ टेक्नोलॉजी के दम पर इसे एक जीती जागती रियलिटी बना दिया है। टोक्यो बे एक्वा लाइन नाम का यह करीब 23.7 किलोमीटर लंबा इंजीनियरिंग मास्टरपीस टोक्यो बे के आरपार कावासाकी और किसाराजू शहरों को आपस में जोड़ता है, जिसकी सबसे अनबिलीवेबल बात यह है कि यह कोई नॉर्मल टनल या ब्रिज नहीं है, बल्कि यह एक मॉडर्न ब्रिज और अंडर वाटर टनल का एक बेहद रेयर हाइब्रिड सिस्टम है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 9.6 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर टनल है और बाकी का हिस्सा समुद्र के ऊपर एक ऊंचे पुल के रूप में चमचमाता दिखाई देता है, जिसे पूरा करने में पूरे 23 साल की लंबी प्लानिंग और 9 साल का बेहद मुश्किल कंस्ट्रक्शन लगा
और आखिरकार साल 1997 में इसे आम जनता के लिए खोला गया था। लेकिन असली सरप्राइज तो बीच समंदर में आपका इंतजार करता है, जहां इंजीनियर्स ने उमी होतारू नाम का एक आलीशान मैनमेड यानी कृत्रिम आइलैंड खड़ा कर दिया है, जहां लोग समुद्र के बीचों बीच रुककर शॉपिंग, लजीज फूड और चारों तरफ फैले समंदर का एक पैनोरेमिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और इसी एक्वा लाइन ने 100 किलोमीटर की लंबी रोड जर्नी को घटाकर महज 15 मिनट के एक शॉर्टकट में तब्दील कर दिया है। नंबर 4, आइस टूरॉयड टनल। अगर आपको अभी तक यही लगता था कि टनल सिर्फ पहाड़ों या समंदर के नीचे बना एक सीधा और बोरिंग रास्ता होती है, तो फेरो आइलैंड्स में बनी यह आइस टूरॉयड टनल आपकी इस पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अटलांटिक ओशन के बर्फीले और अशांत पानी के नीचे बनी ये टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की पहली और एकमात्र अंडर वाटर राउंड अबाउट यानी समुद्र के नीचे बना एक अनोखा ट्रैफिक सर्कल है, जिसे देखकर ऐसा फील होता है मानो आप किसी हॉलीवुड की साई-फाई मूवी के अंदर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। करीब 11.2 किलोमीटर लंबी यह इंजीनियरिंग मास्टरपीस फेरो आइलैंड्स के प्रमुख हिस्सों को आपस में कनेक्ट करती है, लेकिन इसकी सबसे अनबिलीवेबल चीज टनल के बिल्कुल सेंटर में छुपी है, जहां समुद्र की सतह से करीब 72 मीटर नीचे एक नीली और हरी रोशनी से जगमगाता हुआ ग्लोइंग राउंड अबाउट बनाया गया है। जबकि इस टनल का सबसे डीपेस्ट पॉइंट समुद्र से लगभग 189 मीटर नीचे तक चला जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन साल 2017 में शुरू हुआ था और सिर्फ 4 साल के रिकॉर्ड टाइम के बाद 19 दिसंबर साल 2020 को इसे दुनिया के सामने पेश किया गया था, जिसने 1 घंटे से ज्यादा के सफर को घटाकर सिर्फ 16 मिनट का कर दिया। नंबर 5, राइफल के टनल। दुनिया में वैसे तो कई लंबी टनल्स मौजूद हैं, लेकिन एक टनल ऐसी भी है जो सिर्फ अपनी लंबाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी खौफनाक गहराई की वजह से पूरी दुनिया में नंबर 1 के पायदान पर काबिज है, और इसे नॉर्वे के लोग राइफल के टनल के नाम से जानते हैं। नॉर्वे के बेहद गहरे और ठंडे फियर्ड्स के नीचे बनी यह टनल करीब 14.4 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसकी असली शॉक वैल्यू इसकी डरावनी गहराई में छुपी है, क्योंकि यह टनल समुद्र की सतह से लगभग 292 मीटर नीचे पाताल की तरफ चली जाती है। यानी अगर आप अंदाजा लगाएं तो लगभग 95 मंजिला ऊंची गगनचुंबी बिल्डिंग जितनी गहराई, जहां गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर्स को ऐसा फील होता है जैसे वो सीधे पृथ्वी के केंद्र की तरफ नीचे उतर रहे हो। यह टनल स्टैंगर शहर को राइफिलके के पेनिनसुला से जोड़ती है, जहां पहले लोगों को 45 मिनट की बेहद रिस्की फेरी राइड पर पूरी तरह डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन दिसंबर साल 2019 में करीब 6.4 बिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की भारी भरकम लागत से बने इस प्रोजेक्ट ने मौसम की बंदिशों को खत्म करके पूरे रीजन को टनल कनेक्टिविटी दे दी। नंबर 6, लैडल टनल। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल की, जिसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी बेहिसाब लंबाई नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और उसकी साइकोलॉजी को समझकर किया गया इसका एक बेहद जीनियस और अनोखा डिजाइन है, जिसे नॉर्वे की शान यानी लैडल टनल कहा जाता है। नॉर्वे की यह जादुई टनल करीब 24.5 किलोमीटर लंबी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि एक ड्राइवर को लगभग 20 मिनट तक बिना रुके लगातार एक बंद और अंधेरी अंडरग्राउंड गुफा जैसी टनल में ड्राइव करना पड़ता है। इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इतने लंबे और बंद रास्ते में किसी भी ड्राइवर को भयंकर स्ट्रेस, बोरियत या अचानक नींद की झपकी आ सकती है, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी दिमागी उलझन को सुलझाने के लिए इंजीनियर्स ने बकायदा साइकोलॉजिस्ट्स की एक स्पेशल टीम की मदद ली थी। उन्होंने हर 6 किलोमीटर के बाद टनल का पूरा हुलिया ही बदल दिया और वहां विशालकाय ब्लू और येलो इल्यूमिनेटेड कैवर्न्स यानी कृत्रिम गुफाएं बना दी, जिनकी स्पेशल लाइटिंग बिल्कुल एक खूबसूरत सनराइज यानी सुबह के सूरज जैसी फील देती है, ताकि ड्राइवर का माइंड एकदम फ्रेश रहे। और सुरक्षा के लिए यहाँ हर 250 मीटर पर SOS फोन और एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। नंबर 7, चिंगडाओ जाओजुबे टनल। अगर दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक इंजीनियरिंग वंडर्स की बात की जाए तो उसमें चाइना की इस चिंगडाओ जाओजो बे टनल का नाम सबसे ऊपर की कतार में शामिल होना बिल्कुल लाजमी है। यह विशालकाय टनल चाइना के चिंगडाओ सिटी को वांगडाओ डिस्ट्रिक्ट से आपस में जोड़ती है, लेकिन इसकी सबसे शॉकिंग और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका पूरा का पूरा लेआउट और रास्ता समंदर के नीचे कंक्रीट और फौलाद से तैयार किया गया है। करीब 7.8 किलोमीटर लंबी इस टनल का लगभग 4 किलोमीटर का हिस्सा सीधे समुद्र के सीने को चीरते हुए नीचे से गुजरता है, जो इसे चाइना की सबसे लंबी अंडरसी हाईवे टनल्स में से एक बनाता है, जिसका कंस्ट्रक्शन साल 2006 में शुरू होकर सिर्फ 5 साल के भीतर यानी 1 जुलाई साल 2011 को पूरा कर लिया गया था। इस टनल में
एक साथ 6 ट्रैफिक लेन्स बनाई गई हैं ताकि हजारों गाड़ियां एक साथ बिना किसी ट्रैफिक जाम के समुद्र के नीचे से गुजर सकें, जिसने पूरे बे को क्रॉस करने के घंटों लंबे सफर को महज 10 मिनट के एक बेहद छोटे और आसान से सफर में समेट कर रख दिया है। तो दोस्तों, मॉडर्न इंजीनियरिंग के इन 7 अजूबों और समुद्र के नीचे बनी इन रहस्यमयी और जादुई टनल्स की पूरी दास्तान आपको कैसी लगी? इन 7 टनल्स में से किस टनल का डिजाइन और उसकी अनोखी कहानी ने आपके होश उड़ा दिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको अनदेखा सच का ये बेहद स्पेशल और धमाकेदार एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देने के साथ साथ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।